अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। डिजिटेक लर्निंग में खुश आमदीद। मैं आप लोगों का होस्ट उज़ैर निसार। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कवर पेज। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमारी डॉक्यूमेंट होती है, डॉक्यूमेंट का जो स्टार्ट पेज होता है वो अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ होता है। उसमें जो है उसका टाइटल होता है, टाइटल होने के बाद नीचे डेट वगैरह दी गई होती है और अच्छा सा उसको डिज़ाइन किया गया होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपनी डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में अच्छे से समझ आएगा। मेरी वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। कवर पेज डिज़ाइन करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने शेप्स को बनाना नहीं सीखा है, एमएस वर्ड में आप लोगों को अभी तक शेप्स बनाना नहीं आती, उनमें कुछ मुश्किल हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग मेरी शेप्स की वीडियो देख लें ताकि आपको आसानी हो जाए शेप्स पे वर्क करने में। क्योंकि अभी जो हम कवर पेज डिज़ाइन करने वाले हैं उसमें हम शेप्स के ऊपर ही वर्क करने वाले हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी शेप्स वाली वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप लोग अगर नहीं आती हैं शेप्स बनाना तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर आप कवर पेज की वीडियो की तरफ आ जाएं। तो कवर पेज डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एमएस वर्ड में जाना है, तो हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से लेआउट टैब में जाना है। लेआउट होगा या पेज लेआउट होगा, क्योंकि प्रीवियस वर्जन में पेज लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे होता था। अब जो है मैं ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखें ज़रा, साइज़ का ऑप्शन है। इस साइज़ के ऑप्शन में मैंने क्लिक करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हाँ, जो हमारा पेज है वो कौन से साइज़ में इस वक्त सेलेक्टेड है। तो लाजमी हमारा पेज साइज़ A4 सेलेक्टेड होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभार ऐसा होता है कि लेटर सेलेक्टेड होता है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो ये लेटर सेलेक्टेड होता है। तो आप लोगों ने ये लाजमी चेक करना है, हमारा जो है A4 सेलेक्टेड होना चाहिए। तो ये हमारा पेज ओके है, A4 सेलेक्टेड है। अब आते हैं हम ज़रा इंसर्ट टैब की तरफ। तो जो हम कवर पेज डिज़ाइन करने वाले हैं वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अभी आपको ये वाला कवर पेज डिज़ाइन करना सिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें एक ये शेप है, एक ये शेप है, एक ये शेप है और एक ये शेप है, और ये एक सर्कल बना हुआ है बीच में। चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रायंगल ये ड्रॉ करना है। फिर इसके बाद रेक्टेंगल्स, दो रेक्टेंगल्स लेके ये बनाने हैं, और फिर ये वाली एक शेप रेक्टेंगल लेके इसको भी ड्रॉ करना है, और एंड में फिर हम सर्कल को ड्रॉ करेंगे। इसको मैं छोटे स्क्रीन में कर लेता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो। अब यहाँ से हम ज़रा ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं। तो इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद हम शेप्स में गए, और यहाँ से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रायंगल इस तरह है, आपको मुश्किल होती है सेट करने में, तो आप रेक्टेंगल ले लें, रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लें, और अब इस रेक्टेंगल को हम ट्रायंगल में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ ऊपर एडिट शेप्स का ऑप्शन है। आप ये देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन एडिट शेप का, इस पर हमें क्लिक करना है और एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करना है। तो इससे ये होगा कि हमारे 4 पॉइंट्स आ जाते हैं शेप में। इन पॉइंट्स के थ्रू हम अपनी शेप को किसी भी तरह से एडिट कर सकते हैं। तो मैं इस वाले पॉइंट को, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ। तो अब ये शेप हमारी रेक्टेंगल से ट्रायंगल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी शेप है, हमारे पास ये रेक्टेंगल दूसरा है। इसको भी यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। इंसर्ट टैब में गए और शेप्स में गए, और यहाँ से रेक्टेंगल, इसको यहाँ पे ड्रॉ करवा लेते हैं। इसका साइज़ देख लेते हैं किस तरह है, ठीक है, और इसको हम रोटेट कर लेते हैं इस तरह। इसको बिल्कुल एक्यूरेट सीधा रखना है, तकरीबन सीधा ही है, और इसके अलावा इसको अब इस तरफ मूव करना है ऊपर। अगर एक्स्ट्रा हाइट इसकी ज़्यादा हो रही है तो कोई इशू नहीं है, वो पेज से आउट हो जाएगा, वो हमें शो नहीं होगा।
नेक्स्ट हमारे पास एक और शेप है, तो इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं यहाँ तक और इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, कंट्रोल डी। आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, जो शेप सेलेक्टेड होगी और कीबोर्ड से आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो उस शेप का डुप्लीकेट ले आएगा आपके पास। तो आप देख सकते हैं मेरे पास डुप्लीकेट आ चुका है। इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, एक बार फिर मैं इसको देख लूँ। ठीक है, आई थिंक स्पेसिंग थोड़ी यहाँ से बढ़ानी होगी हमें। इसको यहाँ पर ले आए और इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं क्योंकि पेज से आउट। ये हमारी यहाँ तक शेप्स रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ कॉर्नर से यहाँ इस तरफ आ रही, तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ तक, इसको भी बढ़ा देते हैं। एक और चीज़, हमें यहाँ पे शेप्स की आउटलाइन नहीं चाहिए, तो मैं इन सब शेप्स की आउटलाइन को रिमूव कर रहा हूँ। तो मैंने शेप को सिलेक्ट किया, शेप फॉर्मेट में गए और शेप आउटलाइन में जाके हमें नो आउटलाइन करना है। इसको भी सिलेक्ट करके शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करके शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। तो हमने अपनी शेप्स की आउटलाइन रिमूव कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो अगेन मैं इस रेक्टेंगल का डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल डी, और इसको यहाँ पे ले आया। इसकी हाइट बढ़ा देते हैं और इसके अलावा इसकी विड्थ कम करनी होगी। थोड़ी सी हाइट बढ़ानी होगी। थोड़ा इसको भी यहाँ से नीचे की तरफ ले आते हैं। तो ये हमारी शेप्स रेडी हो चुकी हैं। इसके अलावा अब आते हैं ज़रा कलर्स की तरफ। इसको ऑरेंज कलर, ग्रे कलर एंड इधर जो है ऑरेंज प्लस ग्रे दोनों। तो पहले इसको ऑरेंज फिर इसको ग्रे करते हैं। इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से शेप फॉर्मेट में गया और यहाँ से शेप फिल में जाके मैंने यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया। इसका कलर ग्रे है, इसको शेप फिल में जाके मैंने इसका कलर ग्रे सेलेक्ट कर दिया और इसमें डबल कलर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें जो है डबल कलर्स आ रहे हैं। अब कुछ आप में से सोच रहे होंगे कि ये दो शेप्स हैं, तो दो शेप्स भी हम इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही शेप को दो कलर्स में भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है इजीली। तो अब हमें क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट करके शेप फिल में जाना है और यहाँ से हमें ग्रेडियंट में जाना है। ग्रेडियंट में हमें मोर ग्रेडियंट्स के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से हमें जो है ग्रेडियंट फिल में जाना है। ग्रेडियंट फिल में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, हमारे पास मैंने अभी यहाँ से ग्रेडियंट फिल को सिलेक्ट किया। ग्रेडियंट फिल के बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप्स होते हैं। अब ये ग्रेडियंट स्टॉप्स का मतलब ये है, मैं आपको इजी में समझा दूँ कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 4 स्टॉप्स हैं, 1 2 3 4। तो मीन्स कि मैं अभी इन 4 स्टॉप्स को कलर दूंगा तो मेरे पास उस शेप के अंदर 4 कलर्स आ जाएंगे। तो अब हमें 4 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 कलर्स। तो मैं यहाँ से 2 स्टॉप्स को रिमूव कर देता हूँ। अब ये 2 स्टॉप्स हो गए। अब हमें इन स्टॉप्स का कलर सेट करना है। तो इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसका कलर कर रहा हूँ ऑरेंज और इसका कलर मैं कर रहा हूँ ग्रे, जो मैंने दूसरी शेप के लिए सेलेक्ट किया था। तो ये मेरे पास 2 कलर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कलर्स यहाँ पे आ चुके हैं। ऑरेंज को हमें उस साइड करना है और ग्रे इस तरफ। अब दूसरी बात ये कि कलर्स तो ग्रेडियंट में इस तरह मतलब मिक्स शो हो रहा है, हमें जो है इसको लाइन वाइज शो करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे इस पिक्चर में यूँ इस तरह लाइन में शो हो रहा है कलर, तो इसको इस तरह करना है। तो इसको इस तरह करने के लिए हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंटर में लाना है, थोड़ा सा यहाँ तक ले आए और इसको भी इस तरफ ले आए। आई थिंक यहाँ तक ओके है, 55% तक उसको यहाँ पे ले आए। और फिर अब हमें क्या करना है कि जो हमारी जो लाइन इस तरह शो हो रही है, एक्चुअली अभी भी थोड़ा है मसला कर रहा है, इसको मैं 55 इस तरह % में कर देता हूँ।
अब बिल्कुल सीधी हो चुकी है। अब जो है हमें इस लाइन को सीधा करना है, तो सीधा करने के लिए हमें यहाँ से एंगल जो है, हमारे पास एंगल का ऑप्शन है, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एंगल का ऑप्शन होता है। इस एंगल के ऑप्शन से हम अपनी लाइंस को, कलर्स को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए ज़रा, मैं इस एंगल को कैसे मूव कर रहा हूँ, तो ये किस तरह सेट हो रहा है। 40 50, तो इसको 45 कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कलर बिल्कुल ठीक शो हो चुका है। अब ये ग्रे कलर नीचे आ चुका है, हमें ग्रे तो नीचे नहीं, बिल्कुल सही है, नीचे ही चाहिए हमें ग्रे। आप देख सकते हैं एक्यूरेट उसी तरह शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया है, यहाँ पे देखें शेप के अंदर पिक्चर है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर शेप मैंने ड्रॉ की है लेकिन यहाँ पर पिक्चर है, तो हमें शेप के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना है। तो शेप को सेलेक्ट करके अब आप देखेंगे कि मैं शेप के अंदर पिक्चर को कैसे इंसर्ट करवा रहा हूँ। तो शेप को सेलेक्ट किया है, शेप को सेलेक्ट करने के बाद हमें शेप फिल के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से पिक्चर के ऑप्शन में जाके फ्रॉम अ फाइल सेलेक्ट करना है। तो ये वाली पिक्चर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट करवा दिया। तो आप देख सकते हैं हमारी जो बिल्डिंग्स वाली पिक्चर थी वो हमारी शेप के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये आ रहा है कि जिस तरह शेप हमारी टेढ़ी बनी हुई है उसी तरह पिक्चर भी उसके अंदर टेढ़ी हो रही है। तो शेप के अंदर जो पिक्चर है उसको हमें पेज के हिसाब से, जिस तरह पेज सीधा है उस हिसाब से हमें उसको सीधा करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास रोटेट विद शेप का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप अनचेक कर दें। तो हमारी जो शेप होगी, जो हमारी पिक्चर होगी वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर रोटेट हो जाएगी, बिल्कुल सीधी शो हो जाएगी इस तरह। अब हमारी जो पिक्चर है वो सीधी हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सर्कल। अभी सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ करवा लेते हैं। तो इंसर्ट में गए और यहाँ से शेप्स में गए और यहाँ से सर्कल। अच्छा आप देखें ज़रा, ये मैं सर्कल शो कर रहा हूँ तो एक्यूरेट जो है गोल नहीं शो हो रहा, थोड़ा थोड़ा मतलब ख़राब हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपका सर्कल एक्यूरेट गोल ड्रॉ हो, तो आप शिफ्ट प्रेस करें। तो ये देखें मैंने शिफ्ट को छोड़ा तो किस तरह हो गया, शिफ्ट प्रेस किया एक्यूरेट गोल हो गया बिल्कुल। तो शिफ्ट प्रेस करने के साथ आप इसकी साइज़ को एडजस्ट करें। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, शेप्स हमारे ड्रॉ चुकी हैं। इस शेप को मैं सर्कल को मैं ऑरेंज कलर यहाँ से दे देता हूँ और इसकी आउटलाइन वाइट कलर की है तो आउटलाइन को वाइट कर देते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर टाइप किया हुआ है कुछ कंपनी लोगो। अच्छा यहाँ ये हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी लोगो है। मीन्स ये शेप इसलिए बनाई गई कि यहाँ पे आप कोई कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं, कोई इंसर्ट करना चाहते हैं लोगो, तो आप इस शेप के अंदर लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा साइज़ इसका मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैंने शिफ्ट प्रेस कर किया हुआ है और इसको इस तरह कम कर रहा हूँ साइज़ को। अब नीचे हमारे पास, नीचे से पहले ऊपर चलते हैं। हमारे पास 2018 इसके नीचे लाइन है और एनुअल रिपोर्ट कंपनी प्रोफाइल ये टाइप करना है। तो अब ये कैसे टाइप होगा अब आप ये देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया है इसको, टेक्स्ट बॉक्स को। इसके अंदर मैंने टाइप किया 2020 और इसको मैंने जो है सेलेक्ट करके अंडरलाइन, यहाँ से होम टैब में जाएंगे और इसको अंडरलाइन बोल्ड भी कर दिया और इसका साइज़ भी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 72 ठीक रहेगा। और यहाँ पे आके मैं स्पेस दूंगा ताकि जो हमारी अंडरलाइन है वो यहाँ तक तो रहे लेकिन आगे भी बढ़े। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नीचे एनुअल रिपोर्ट कंपनी प्रोफाइल। एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। इंसर्ट टैब में जाके टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसमें क्या टाइप करना है, एनुअल रिपोर्ट। और
नेक्स्ट लाइन में एंटर किया और इसमें है कंपनी प्रोफाइल। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो एनुअल रिपोर्ट को मैंने सेलेक्ट किया और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ होम टैब में जाके, और यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ आई थिंक 36 ठीक रहेगा। और इसके अलावा कंपनी प्रोफाइल का भी साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, 20 ठीक रहेगा। और इसके अलावा जो कंपनी प्रोफाइल जो है वो लेफ़्ट साइड, तो इसकी अलाइनमेंट हम यहाँ से राइट साइड कर देते हैं। और इसके अलावा ये सेट हो चुका है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से शेप फॉर्मेट में गया। हमें ये वाइट कलर नहीं चाहिए, तो हम ये वाइट कलर कैसे हटाएं? तो शेप फिल में जाके इसको हमें नो फिल कर देना है और शेप आउटलाइन में जाके इसको हमें नो आउटलाइन कर देना है। कलर क्या है? 2018 का ऑरेंज कलर है, लाइन का वाइट कलर है। 2020 को सेलेक्ट करके मैंने इसका कलर कर दिया यहाँ से ऑरेंज कलर। और इसके अलावा जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन के लिए हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ से जो अंडरलाइन है इसका कलर हमें यहाँ से अंडरलाइन कलर में जाके इसका वाइट कलर। इशू ये हो रहा है कि हमारे पास ब्लैक, हाफ ब्लैक आ रहा है, हाफ वाइट आ रहा है, तो हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह और फिर यहाँ से हम जाके इसको वाइट कलर कर देंगे। तो इस तरह आपकी पूरी लाइन वाइट कलर की हो जाएगी। नेक्स्ट इस शेप को भी सिलेक्ट करते हैं और इसको जो है हम इसका कलर देख लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट का वाइट कलर है और कंपनी प्रोफाइल का ऑरेंज। एनुअल रिपोर्ट को मैंने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से मैंने वाइट कलर दे दिया और कंपनी प्रोफाइल को सेलेक्ट करके इसको मैंने यहाँ से ऑरेंज कलर दे दिया। आप सोच रहे होंगे कि एनुअल रिपोर्ट कहाँ चला गया, वो कहीं नहीं, मैंने उसका कलर वाइट कर दिया, तो बैकग्राउंड में भी वाइट कलर है तो इस वजह से वो शो नहीं हो रहा। तो इस शेप को सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद हम शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाके इसको कर देंगे नो फिल और शेप आउटलाइन में कर देंगे नो आउटलाइन और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास टाइप हो चुका है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कंपनी नेम, एड डिस्क्रिप्शन। ये भी नीचे आते हैं तो हम यहाँ से इंसर्ट टैब में जाएंगे और अगेन यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसमें टाइप करना है हमें कंपनी नेम, एंटर करके नेक्स्ट लाइन में और एड डिस्क्रिप्शन। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से नज़र आए। इसको क्लोज कर लेते हैं। अब जो है कंपनी नेम का कलर क्या है? ऑरेंज। तो मैंने यहाँ से कंपनी नेम को सिलेक्ट किया, इसका कलर मैंने यहाँ से कर दिया ऑरेंज। एड डिस्क्रिप्शन का कलर क्या है? वाइट। तो एड डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट किया, इसका कलर मैंने कर दिया यहाँ से वाइट। कंपनी नेम का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो होम में गए और यहाँ से इसका 28 साइज़ कर लिया और जो एड डिस्क्रिप्शन है उसको सेलेक्ट किया, इसका यहाँ से 14 कर देते हैं। अब शेप को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में गया मैं और यहाँ से जो है शेप फिल में जाना है और नो फिल कर देना है। शेप आउटलाइन में भी जाके नो आउटलाइन कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह ऊपर भी मैंने इसी तरह की थी सेटिंग जिस तरह मैंने नीचे की है। तो ये हमारे टेक्स्ट भी यहाँ पे टाइप हो चुका है। नेक्स्ट देखें क्या रह गया है, सब कंप्लीट है। तो ये हमारा कवर पेज रेडी हो चुका है। अब एक और बात कि हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट टैब में कवर पेज का ऑप्शन होता है, ये वाला। इसमें हमें काफ़ी सारे बिल्ट इन कवर पेजेस मिल जाते हैं।
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपको जल्दी में कोई कवर पेज चाहिए तो आप यहाँ से बिल्ट इन कवर पेजेस यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास टाइम है, आप अपना कोई कवर पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो फिर आप इंटरनेट ब्राउज़र पे जाएं। जैसे कि मैं क्रोम में गया और यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में टाइप करें वर्ड कवर पेजेस, तो फिर आपके पास काफ़ी सारे कवर पेजेस आ जाएंगे। फिर आप यहाँ से कोई भी कवर पेज जो आपको अच्छा लगे, उसको डिज़ाइन करना है, तो आप उसको डाउनलोड कर लें और उसको देख के इजीली आप अपना कवर पेज MS वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना कवर पेज डिज़ाइन कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। जी, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से कवर पेज डिज़ाइन करना आ गया होगा। अब आप अपनी डॉक्यूमेंट के लिए इजीली अपना कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें इसे। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।